हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 और इनके अंदर जीपी की बात आती है मेनली। तो ए एन का फॉर्मूला ये ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन और एस एन का फॉर्मूला ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, ये दो फॉर्मूले मेनली यहाँ पर काम आ रहे हैं अभी तक के क्वेश्चन में और आज भी शायद यही काम आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से आज। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस 2 4 8 16 32 एंड 128 32 8 2 हाफ। तो ऐसा करना है कि ये जो दो जीपी दे रखी है शायद है ना, 2 4 8, ठीक है, ये एक जीपी है, फिर इसमें 4 का डिवाइड और 4 का डिवाइड 4 का, ठीक है। दो जीपी है, दोनों जीपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। मतलब इसका जो पहला नंबर है 2, वो इसके पहले नंबर 128 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐसे दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा, ऐसा करके हमें एक नई सीक्वेंस मिलेगी। तो वो भी वैसे जीपी होगी, दो जीपी को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो जीपी हमें मिलती है। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट, अच्छा फिर हमें सम बताना है वो जो नई वाली सीक्वेंस होगी उसका। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन है GP1 GP2। तो अब हम क्या निकाल लेते हैं फाइनली, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई होगा तो 2, 128 से मल्टीप्लाई होगा तो 256, फिर 4 32 से मल्टीप्लाई होगा तो 128, फिर 8 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 64, फिर 16 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 32, फिर 32 हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो 16 मिल जाएगा। ये अगेन क्या है, एक जीपी है। क्या ये जीपी। तो अब हमें इसका जीपी का सम का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इनका सम चाहिए। तो एस बोल देता हूँ इसको मैं, एस 5 बोल देता हूँ, है ना, S5। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना 5 टर्म्स का हमें सम चाहिए, 1 2 3 4 5 ने। अच्छा, एक और चीज़, आप चाहो तो इनको सीधा ही जोड़ लो, फिर कोई वो बड़ी बात नहीं है ना, आप सीधा भी जोड़ सकते हो कि भाई ये और ये कितना हो गया, फिर ये जोड़ दो। लेकिन उसमें फिर जीपी वाली बात नहीं रहेगी ना, आपको जीपी के तरीके से जोड़ना है। तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक सीक्वेंस बनेगी, इसका जो है इसको मैं A1 मान लेता हूँ। आर क्या चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसमें ना दो तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन को, आप ऐसा सीधा मान सकते हो या फिर उल्टा मान सकते हो। उल्टा मानोगे तो ज़्यादा आसान होगा, लेकिन मैं इस बार सीधा ही बता रहा हूँ। यहाँ पे 256 का आधा हो गया 128, उसका आधा हो गया 64, फिर उसका आधा 32, फिर 16 हो गया। तो एक्चुअली आर क्या कर रहा है, आधा कर रहा है, तो मतलब आर क्या है, हाफ है यहाँ पर। एस फाइव का फॉर्मूला क्या है, ये एस एन का फॉर्मूला है, ऐसे एन एन आ जाता है। तो S5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए मतलब A1 कितना है, 256 256 मल्टीप्लाई बाई, फिर आर की पावर एन मतलब 1/2, 1/2 की पावर एन, एन मतलब कितना 5 -1 अपॉन नीचे हाफ -1। ठीक है, अब बस कैलकुलेशन अब करते हैं इसको। 256 ये कितना बन गया, 1/32 हो गया, -1 अपॉन नीचे की तरफ हाफ -1 माइनस का 1/2 हो गया। और सोल्व करें इसको तो 256, ये 32 जाके उससे मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 - 32 क्या हो गया, माइनस का 31/32 डिवाइड बाई माइनस का 1/2, ऐसे हो गया। माइनस से माइनस कट गया, 2 इस 32 को काटेगा तो 2 इस 32 को काटेगा तो क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आ गया 256 इंटू 31/16। 16 256 को और काट देगा तो 16 फिर बच जाएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है ना, 16 का स्क्वायर होता है 256। बस ये बच गया फाइनली। 16 को 31 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 1 जा 16 का 6, 16 3 जा 48 और 1 49, तो 496 इसका आंसर बन गया। ठीक है, इन सबको जोड़ोगे तो 496 इसका आंसर आ जाएगा। आपको लग रहा होगा कि यार सीधा ही सोल्व कर लेता तो ज़्यादा आसान होता, हाँ होता, लेकिन फिर वो जीपी नहीं सीखते ना, हमें सीखना भी तो है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें बोलता है शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स। अच्छा, ये भी 19 20 एक जैसे ही क्वेश्चन है, उसमें पाँच पाँच नंबर की जीपी बनाई थी, यहाँ पर n टर्म्स की जीपी बना ली। ठीक है, दो जीपी को मल्टीप्लाई ही करना है हमें यहाँ पे, और कुछ नहीं है। शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस एंड दिस फॉर्म ए जीपी। ठीक है, इनके मतलब करस्पॉन्डिंग पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से ऐसे मल्टीप्लाई करके जो नई सीक्वेंस बनेगी वो भी क्या होगी, है कि जीपी होगी। फिर बोला है कि फाइंड द कॉमन रेशियो, अगर जीपी है तो फिर बताओ कि कॉमन रेशियो क्या है। तो ये मैंने लिख लिया GP1 GP2। तो अब एक नई सीक्वेंस, उसको मैं जीपी नहीं बोलूँगा क्योंकि पहले इसको सीक्वेंस बोलूँगा। जीपी तो हमें प्रूव करना है कि भाई वो भी जीपी है। इनको मल्टीप्लाई कर देते करस्पॉन्डिंग टर्म्स को, ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगी, ए स्मॉल ए कैपिटल ए। फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल ए।
फिर साथ में आर आर भी आ जाएगा, तो स्मॉल आर कैपिटल आर कॉमा, फिर स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल आर कैपिटल आर का जो स्मॉल आर का स्क्वायर है कैपिटल आर का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा आर इंटू आर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उससे अगले वाले नंबर में क्या होगा ए आर क्यूब, तो स्मॉल ए और आर का क्यूब, फिर कैपिटल ए और कैपिटल आर का क्यूब आएगा, तो स्मॉल ए कैपिटल ए तो हो ही जाएगा, आर का क्यूब ऊपर वाले में भी है नीचे वाले में भी होगा, तो क्या बन जाएगा आर और आर का क्यूब बन जाएगा। ऐसे करते करते लास्ट वाला नंबर क्या होगा ए, तो ए स्मॉल आर कैपिटल आर, तो आर आर, दोनों की पावर n-1, तो दोनों की पावर n-1 हम ऐसे लगा देंगे, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म चौथा टर्म ऐसे लास्ट nth टर्म। तो बताओ कि जीपी है कि नहीं है, तो ये क्या है जीपी है। कैसे पता करते हैं, ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म, तो आप क्या करो ऐसे पता कर लो कि अगर a2/a1 a3/a2 फिर a4/a3 ये सब बराबर है, और ये सब किसके बराबर होंगे कॉमन रेशियो के बराबर होंगे ये, ठीक है। अगर ये सब बराबर है तो समझ आना कि क्या है ये क्या बनाएंगे जीपी बनाएंगे ही बनाएंगे। चलो साथ ही साथ कॉमन रेशियो भी पता चल जाएगा, a2/a1 दूसरी टर्म अपॉन पहली टर्म, इसको इसमें डिवाइड करो, तो आर अपॉन स्मॉल ए कैपिटल ए इक्वल टू a3/a2, इसमें इसको डिवाइड करो, तो आर का स्क्वायर अपॉन फिर ये आ जाएगा आर इक्वल टू, फिर इसमें इसका डिवाइड करेंगे ऐसे चलता रहेगा, ये कॉमन रेशियो सी आर आने वाला है। यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ए से ए कट जाएगा, क्या बचा आर बराबर ए से ए कट जाएगा, आर का स्क्वायर यहाँ पे आर है, तो एक कट जाएगा एक बच जाएगा आर। देखो दोनों सेम आ गए ना, बस ये क्या प्रूव हो गया, देयरफॉर दीज नंबर्स आर इन जीपी, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा, तो यहाँ पे क्या है सी आर, तो कॉमन रेशियो भी किसके बराबर हो जाएगा आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कॉमन रेशियो भी पूछा है, कॉमन रेशियो, उसका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल आर, और जीपी में ये प्रूव हो ही चुका है, ये दोनों बराबर आते ही जीपी में प्रूव हो जाता है। अगर ओनली प्रूव के बारे में पूछा होता तो आपको ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये सोल्व कर लो LHS इक्वल टू RHS, तो आप बोल सकते हो कि मतलब रेशियो सेम चल रहा है, इसका मतलब जीपी में ये नंबर्स हैं, प्रूव हो गया। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, इसमें बोला है फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए जीपी इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाई 9, मतलब जो तीसरी टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा है, मतलब फर्स्ट टर्म में 9 जोड़ेंगे तब जाके हमें थर्ड टर्म मिलेगी। फिर है एंड दी सेकेंड टर्म इज़ ग्रेटर देन दी फोर्थ बाई 18, तो सेकेंड टर्म बड़ी है फोर्थ टर्म से कितनी 18, मतलब फोर्थ टर्म में 18 जोड़ेंगे ना तब जाके हमें सेकेंड टर्म मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन है, ये 3 नंबर है, ये किस में है जीपी में है, अभी मानेंगे इनको। तो जो थर्ड टर्म है वो A1 से 9 ज़्यादा है, और जो सेकंड टर्म है वो A4 से 18 ज़्यादा है, तो ऐसे मैंने लिख लिया। ऐसे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि यार ऐसे कैसे हो गया, मतलब ये नंबर तो उससे ज़्यादा है ये नंबर उससे ज़्यादा है, तो ऐसे ये फिर ऐसे कुछ किनारे कम बीच वाले ज़्यादा, ऐसे कैसे, तो हो सकता है आर की वैल्यू नेगेटिव आ गई हो, 1 + 1 - ऐसे चल रहा हो, तो कुछ भी हो सकता है ना। अब हमें इन्फॉर्मेशन पे टिके रहना है। फिलहाल ये जीपी में है, तो जीपी में तो इन्हीं के अकॉर्डिंग जीपी के अकॉर्डिंग इनको मैं लेट कर लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ। तो प्रोडक्ट तो दे नहीं रखा कि मैं इनको उल्टा सीधा मानूँ, सीधा सीधा ही मान लेता हूँ। A1 की जगह A आ गया, A2 की जगह AR, A3 की जगह AR स्क्वायर, और A4 की जगह AR क्यूब मान लेता हूँ, ठीक है। जीपी में ऐसे ही हम मान सकते हैं, तो जीपी में इसलिए इनको मैंने ऐसे माना, अगर AP में होते तो फिर मैं इनको A+D A+2D A+3D ऐसे मानता। खैर अब यहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन ये सारी चीज़ें यहाँ पे रख देते हैं, हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो लेकिन करते रहते हैं। चलो तो ये देखो क्या बनेगा, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रखूँ, तो A3 = A1 + 9, तो A3 मतलब ये AR स्क्वायर इक्वल टू A1 मतलब A + 9, फिर A2 मतलब ये इक्वल टू A4 मतलब ये AR क्यूब + 18, ऐसे हो गया। अब कुछ डेटा यहाँ पे सेट करना लग रहा है मेरे को। देखो कोशिश करो कि एक बार ये जो कांस्टेंट है ना ये अलग और जो वेरिएबल्स है वो अलग हो, तो इनको और मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इस ए को इधर भेज देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा AR स्क्वायर - A बराबर 9, और यहाँ पे इनको इसको इधर ले आता हूँ AR - AR क्यूब बराबर 18, ठीक है, ऐसा हो गया। थोड़ा और चेंज करें क्या, और चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर A कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बच जाएगा R² - 1 बराबर 9,
देखो ऊपर आर स्क्वायर माइनस वन है, यहाँ पर मैं अगर ए आर कॉमन लूँ तो यहाँ पे वन माइनस आर स्क्वायर बचेगा। यार ऊपर भी आर स्क्वायर माइनस वन है तो नीचे भी आर स्क्वायर माइनस वन ही बना लें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मतलब माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ चलो साथ में। तो माइनस ए आर कॉमन लिया तो यहाँ पे ए आर था, माइनस ए आर मैंने कॉमन लिया तो प्लस का क्या बन जाएगा माइनस, तो माइनस वन बच जाएगा। माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का क्या बन जाएगा प्लस, ए आर क्यूब में से ए आर कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा मतलब अदला बदल हो जाएगा। इक्वल टू कितना 18 है, इक्वेशन वन इक्वेशन टू। अब ठीक है, अब करूँगा क्या, सबको पता है कि अब मैं डिवाइड करूँगा इनको। तो ऐसा कर देता हूँ इक्वेशन वन डिवाइड बाई इक्वेशन टू। तो एल एच एस में एल एच एस डिवाइड, आर एच एस में आर एच एस। ए आर स्क्वायर माइनस वन अपॉन यहाँ पे माइनस ए आर इंटू आर स्क्वायर माइनस वन बराबर 9/18। तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, क्या बच गया यहाँ पे माइनस वन अपॉन आर बराबर 9, 18 को काटेगा तो 2 बच जाएगा, तो 1/2। सोल्व करेंगे तो ये इधर चला गया तो आर बराबर कितना हो गया 2 इंटू माइनस वन माइनस टू हो गया ना, तो कॉमन रेशियो की वैल्यू -2 आ गई। अब क्या पता करना है हमें इसके अंदर, फाइंड फोर नंबर, अच्छा 4 नंबर्स पता करने। ठीक है, तो ये ए आर की वैल्यू है ना, आर की वैल्यू उठा के किसी इक्वेशन में रख दो। ये आर की वैल्यू उठा के मैं इसमें रख देता हूँ इक्वेशन वन में। तो बाय इक्वेशन वन यहाँ पे रखा मैंने आर की वैल्यू -2। तो ए आर का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 9, ये हो गया। अब ए है आर स्क्वायर, ये 4 हो गया, 4 माइनस ए क्या हो गया 3 हो गया, बराबर 9 हो गया। तो 3 इस 9 को काटेगा तो 3 बन जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या बन गई 3 बन गई। ठीक है, ए की वैल्यू 3 आ गई। ए की वैल्यू 3 है। अब हमें ये 4 नंबर्स पता करने हैं, तो 4 नंबर्स A1 A2 A3 A4, ये ए आर, ये ए आर स्क्वायर, ये ए आर क्यूब। ए की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू -2 है। तो पता कर लेते हैं, ए तो ये तो 3 हो जाएगा, ये 3 इंटू आर, ये 3 ए आर हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा -6। अब आगे वाले निकालने आसान है, इसको फिर आर कितना है -2 है ना, तो -2 मल्टीप्लाई करते हुए चलो, ये क्या हो जाएगा 12 बन जाएगा, फिर ये माइनस का 24 बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही चारों नंबर हमने पता कर लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोला इफ़ द पीएथ क्यूएथ एंड आरथ टर्म्स ऑफ ए जीपी आर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ए की पावर है फिर क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई बाई बी रेस टू पावर आर माइनस पी सी रेस टू पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू 1। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पे हमें 1 आंसर मिलता है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो क्वेश्चन ऐसा है, पीएथ टर्म ए है, क्यूएथ टर्म ये है, तो ये क्या है जीपी की है ना, ये जीपी की टर्म्स है। तो अब जीपी है तो जीपी के बारे में कुछ चीज़ें तो मान ही लो। जैसे जो फर्स्ट टर्म है मतलब A1, उसको आप कैपिटल ए मान लो क्योंकि स्मॉल ए का जिक्र तो हो चुका है। जो कॉमन रेशियो हो आप क्या मान लो कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल आर का जिक्र यहाँ पर हो चुका है ना। तो ऐसे ऐसी चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं, ये मैं लेट कर लेता हूँ ताकि जो बची कुची जो खालिस्तान है, जो ब्लैंक्स है, उनको भरने में आसानी होगी। तो देखो पीएथ टर्म है ए, तो जैसे nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a इंटू आर की पावर n-1। तो a मतलब पहली टर्म a, इस बार मैं कैपिटल में चल रहा हूँ ना क्योंकि स्मॉल a तो पहले से है ही, इंटू कैपिटल आर की पावर pth टर्म में तो क्या आ जाएगा p-1 आ जाएगा। b क्या हो जाएगा a इंटू आर की पावर qth टर्म में तो q-1। c क्या है rth टर्म, तो a इंटू आर की पावर r-1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये a b c की वैल्यू में पता चल गई। अब हमें ये प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू 1। तो हम एल एच एस से स्टार्ट करेंगे, आर एच एस से पूछना ही नहीं है, आर एच एस तो 1 है, इससे क्या स्टार्ट करेंगे हम एल एच एस से स्टार्ट करेंगे है ना। एल एच एस लिख लेता हूँ मैं, ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी एंड सी की पावर पी माइनस क्यू। तो ए, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में ए मिल रहा है हमें, देखो ये रहा सिंपल सा ए, यहाँ पर भी क्या है ए है, तो उस ए की वैल्यू वो उठा के यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, अब इसकी पावर क्या है क्यू माइनस आर, तो यहाँ पे क्यू माइनस आर लगा रहेगा मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे बी की पावर आर माइनस पी है, ये रहा बी की वैल्यू, ये इतनी बड़ी वैल्यू उठा के यहाँ रख दूंगा। तो यहाँ रखने के बाद में पावर आर माइनस पी तो लगेगी ही लगेगी, मल्टीप्लाई बाई सी की पावर क्या है पी माइनस क्यू। तो ऐसा सिस्टमेटिकली करोगे ना तो ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं। अब ए की पावर रख देता हूँ, ये क्या है ये ए इंटू आर की पावर p-1, बी की वैल्यू a इंटू आर की पावर
Q माइनस वन, ये ब्रैकेट है, ठीक है, बीच में इनके बीच में ब्रैकेट चल रहा है, ब्रैकेट थोड़ा बड़ा लगा लेते हैं ऐसे। C की वैल्यू क्या है, A इंटू आर की पावर R माइनस वन, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल आर समझ गए क्यों मैंने ऐसा माना। तो अब इनको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो आंसर 1 आना है, तो ऐसा हो रहा होगा कहीं ना कहीं कि जो भी वेरिएबल उनकी पावर 0 बन रही होगी कट कटा के, तो किसी की भी पावर 0 तो आंसर 1 तो ले आएंगे ना ऐसे। तो ऐसे करते हैं, कैसे करें देखो, यहाँ पर a की पावर अलग कर लो, ये जो होल की पावर क्या लगी है, q माइनस आर लगी है ना, तो ये जो q माइनस आर है वो a पर लगाओ, तो क्या बन जाएगी a की पावर q माइनस आर, फिर r की पावर क्या है p माइनस वन, और उसकी होल पावर क्या है q माइनस आर। तो ये जो p माइनस वन है ये q माइनस आर से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करके लिखो क्या बन जाएगा। या फिर दोस्तों ऐसे करते हैं थोड़ा सा ना, ये जल्दी भी हो जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। आप समझ रहे हो कि देखो यहाँ से एक की पावर समथिंग आएगी, फिर यहाँ से एक की पावर समथिंग आएगी, फिर यहाँ से एक की पावर समथिंग आएगी, तो एक की सारी पावर से एक ही जगह लिख लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा ना, जल्दी भी हो जाएगा और ये समझ भी सकते हैं 11th क्लास में। तो एक की पावर क्या है क्यू माइनस आर, इधर से एक की पावर आएगी आर माइनस पी, वो भी इसमें जुड़ जाएगी आर माइनस पी, ये पहले ब्रैकेट से, ये दूसरे ब्रैकेट से, अब तीसरे ब्रैकेट से एक की पावर क्या आएगी पी माइनस क्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय। अब आर की पावर का जिक्र करते हैं, तो देखो ये p माइनस वन जब q माइनस आर से मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करके लिख ही दो, क्योंकि मैं अभी पहले ऐसे लिखूंगा सजा के फिर बाद में मल्टीप्लाई करूंगा तो टाइम अपना ही वेस्ट होगा। तो p इंटू क्यू पी क्यू, p इंटू माइनस आर माइनस पी आर, माइनस वन इंटू क्यू माइनस क्यू, माइनस वन इंटू माइनस आर प्लस आर। अब यहाँ से भी आर की कुछ ना कुछ पावर मिलेगी, तो यहाँ से भी जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं ऊपर के ऊपर ही चिपका देता हूँ उसको ना। तो क्या मिलेगा देखो, Q इंटू आर प्लस का क्यू आर, Q इंटू माइनस पी क्यू, माइनस वन इंटू आर, अब माइनस वन की बारी डिस्ट्रीब्यूट होने की, माइनस वन इंटू आर माइनस आर, माइनस वन इंटू माइनस पी प्लस का पी। चलो इसका भी काम हो गया, अब इसको देख लेते हैं। आर की बारी अब डिस्ट्रीब्यूट होने की, तो आर इंटू पी तो पी आर, आर इंटू क्यू माइनस का क्यू आर, माइनस वन की बारी माइनस वन इंटू पी, माइनस वन इंटू माइनस क्यू प्लस का क्यू, ठीक है। तो ऐसा ऐसा हो गया। तो मतलब ये इतना ये पहले से निकाला, फिर इतना दूसरे से निकाला, इतना तीसरे से निकाला, लेकिन सब कुछ एक ही जगह लगेगा। अब देखो कटिंग हो जाएगी सबकी, यहाँ पे माइनस आर है तो ये कट जाएगा, माइनस पी प्लस पी से कट जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू है वो प्लस क्यू से कटेगा, तो ए की पावर क्या बची 0 मल्टीप्लाई बाय आर की पावर। यहाँ पे पी क्यू है तो ये रहा माइनस पी क्यू, ये कट गया, यहाँ पे माइनस पी आर है, इधर ये प्लस पी आर, ये कट गया, माइनस क्यू, तो इसको बाद में देख, ये क्यू आर है, ये माइनस क्यू आर, ये कट गया। अब सिंगल सिंगल बच गए, माइनस क्यू प्लस क्यू ये कट गए, प्लस आर माइनस आर ये कट गया, पी माइनस पी ये कट गया, तो सब कुछ कट गया। आर की पावर क्या बची 0, एक की पावर 0 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आर की पावर 0 1, तो 1 इंटू 1 मतलब 1 आंसर इसका आ गया। तो दिस इज कॉल्ड आर एच एस, ये आर एच एस अपना ये रहा, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोला है इफ़ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ ए जी पी आर ए एंड बी, मतलब फर्स्ट टर्म है ए और जो लास्ट वाली टर्म है nth टर्म वो क्या है बी रेस्पेक्टिवली। इफ़ पी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, अच्छा अभी तक हम बोलते थे सम ऑफ एन टर्म्स एस एन एस एन एस एन, अब क्या है कि उन एन टर्म्स को जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स उसकी वैल्यू क्या है पी। तो अब फिर हमें ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की होल रेस्ट टू पावर एन, तो ऐसा ऐसा हमें प्रूव करना है। तो प्रूव वाला क्वेश्चन है, तो इन्फॉर्मेशन ये है ए वन इक्वल टू ए एन इक्वल टू दिस, और कुछ यहाँ पे चीज़ें बच गई जैसे फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो, तो इनकी ज़रूरत तो पड़ती है, तो हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म तो देखो ये है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन रेशियो को मान लेता हूँ ना, कॉमन रेशियो इक्वल टू क्या मान लेता हूँ, कैपिटल आर स्मॉल आर ही मान लेता हूँ, क्योंकि स्मॉल आर ऑलरेडी तो क्वेश्चन में आ नहीं रहा, तो इसकी जगह खाली है तो मान लिया। अब थोड़ी बहुत जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को ढाल लेते हैं, प्रूव पे बाद में आएंगे, क्योंकि जब तक हम पी नहीं निकाल लेते तब तक फिर मैं एलएचएस कैसे निकालूंगा। तो सबसे पहले ए वन तो ए हो गया, ठीक है, ए वन तो क्या है ए है, ए एन क्या है बी है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ये बी हो गया, ठीक। अब पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, जो फर्स्ट एन टर्म्स है, तो पी पर आते हैं प्रोडक्ट पर, इसका मतलब क्या है कि ए वन ए टू
A3 ऐसे करते करते स्टार्टिंग के एन टर्म्स तो nth टर्म तक पहुंच जाएगा प्रोडक्ट। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें P मिल रहा है। अब देखो P की वैल्यू निकालते हैं। A1 मतलब क्या हो गया A मल्टीप्लाई बाई A2 मतलब AR, A3 मतलब AR स्क्वायर, फिर एक और नंबर ले लेते हैं A4 ले लेता हूँ, तो A4 मतलब क्या हो जाएगा AR क्यूब हो जाएगा, डॉट 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 AN क्या हो जाएगा A इंटू आर की पावर n-1। ठीक है, अब समझो, अब थोड़ा ध्यान से समझना है इस चीज़ को। यहाँ पर ये कितने नंबर है, ये पहला दूसरा तीसरा ऐसे करते करते ये, अब देखो इनसे ना दो फैमिली अलग अलग निकाल लो, जो ए है वो उनको अलग निकाल लो, ए इंटू ऐसे करते करते ए, ये अलग हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई, जो आर वाली फैमिली है उसको अलग निकाल लो। यहाँ से तो कुछ मिला ही नहीं, यहाँ पर है तो ये क्या है, देखो यहाँ से तो कुछ भी नहीं आया, तो मैं कोशिश करो कि हर ब्रैकेट में से आप दिखाओ कि भाई हाँ हर ब्रैकेट में से कोई ना कोई आया है, उससे ना बाद में आसानी होगी। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगेगा यार क्यों फालतू माताबच्ची कर, लेकिन बाद में बहुत आसानी होगी। जैसे यहाँ पर ए मैंने लिखा, अब बताओ कितनी बार ए आया, एक बार, दो बार, तीन बार, n-1 टाइम्स या n टाइम्स या फिर n+1 टाइम्स, तो n टाइम्स आया है ये। कैसे, यहाँ पे देखो A1 A2 A3 फिर AN तक गया, तो यहाँ पे 1 से लेके n तक जाया गया है। तो आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे कितने नंबर आ गए, n नंबर्स इकट्ठे हो गए, तो उनके साथ में हर एक के साथ में A भी आएगा, तो A भी कितनी बार आ जाएगा n टाइम्स, कितनी बार आ जाएगा n टाइम्स। ऐसे R में तो एक फ़ायदा मिल जाएगा कि R की पावर बढ़ती चली जा रही है, तो हमें लास्ट वाला देख लेंगे, लेकिन लास्ट में क्या है n-1 है, तो कहीं वो कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए आप चाहो तो हर ब्रैकेट में से लिखो, अगर समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट ही लिख लो। जैसे R से क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, मतलब R की पावर 0, चाहो तो लिख लो वरना छोड़ो। यहाँ से क्या मिला R, यहाँ से क्या मिला R स्क्वायर, यहाँ से क्या मिला R क्यूब, ऐसे करते करते लास्ट में R की पावर n-1। तो अब ये बताओ कि ये टोटल कितनी टर्म्स है, ये r की पावर 1 से लेके n-1 तक गया, तो आप समझ पा रहे हो कि n-1 टर्म्स है। अगर आप स्टार्टिंग वाला r की पावर 0 भी यहाँ पे लिख लेते तो फिर n टर्म्स हो जाती, r की पावर 0 मतलब 1 मल्टीप्लाई में 1 और यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाता। तो दोनों ही सिनेरियो में आंसर आगे जाके सही आएगा अगर आप बीच में सही कैलकुलेशन करते हो। तो a मल्टीप्लाई हो रहा है n टाइम्स, तो मैं इसको क्या बोलूँ, a मल्टीप्लाई हो रहा है n टाइम्स, तो मैं a की पावर n बोल सकता हूँ। ठीक है, a इंटू तो a की पावर n बन जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या है, देखो इन सब का बेस सेम है, तो r पावर्स अलग अलग है तो पावर जुड़ जाएगी, 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करते करते n-1 तक। ठीक है, तो ऐसे हो गया, ऐसे ही हो गया। आप देखो ध्यान से, ये जो पावर्स हैं, ये पावर्स अपने आप में क्या बना रही है, AP बना रही है, क्या बना रही है AP, तो इनको जोड़ लूँगा मैं। ठीक है, तो AP का जो सम है, यहाँ पे प्लस है ना, तो सम का फॉर्मूला अलग से बना लेता हूँ। अब बात ये है कि ये कितनी टर्म्स है, तो आप ध्यान से देखो, एक से चालू हो रहा है सारा खेल और n-1 तक जा रहा है, तो एक से चालू होकर n-1 तो कितनी टर्म्स होगी, n-1 टर्म्स होगी ना, तो s n-1 निकाल रहा हूँ मैं। ये AP वाला फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि मेरे को अभी पहले ये पावर है ना, पावर जो कि AP में उससे डील करना है, तो मैं पहले इस AP को सोल्व करूँगा। तो देखो क्या बनेगा, ये AP का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, या तो s n-1 है तो n-1/2 बन जाएगा। फिर 2a, तो 2 इंटू ए, AP का पहला नंबर क्या है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस n-1, यहाँ पे जो लिखा होता है उसमें से एक कम करते हैं, या तो पहले से एक कम है तो यहाँ पे n-2 आ जाएगा, इंटू d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, तो 1 2 3 ये एक एक नंबर बढ़ रहा है तो ऐसा बन जाएगा। सोल्व करें तो n-1/2, यहाँ पे 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या n-2 ऐसा हो गया, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया n-1 इंटू अंदर से n निकला और नीचे की तरफ 2। तो ये चीज़ है, यहाँ पर इस सब को मिलाएंगे ना, इस पूरे को मिलाएंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, तो यही यहाँ पे रख देता हूँ मैं। तो P की वैल्यू क्या बन गई, a की पावर n मल्टीप्लाई बाई r की पावर, ये इसकी जगह ये लिख देता हूँ n-1 इंटू n/2। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया अपना। अब हम अपने जो प्रूव करना है उस पर आते हैं। LHS कितना है, यहाँ पे इसका LHS लिख लेता हूँ। LHS कितना है p², तो p² मतलब किस p की वैल्यू हमें पता चल गई ना, ये रही, तो ये लिख लेता हूँ एक बार, a की पावर n इंटू r की पावर n इंटू n-1। यहाँ पे n-1 इंटू n था, मैंने उल्टा लिख लिया, कोई बात नहीं, डिवाइड बाई 2 की होल पावर 2। अब ये जो 2 है वो इस पर भी आएगी और इस पर भी आएगी पावर, तो ये एक की पावर क्या बन जाएगा, ये n तो है ही ऑलरेडी, तो वो 2 है तो 2n हो जाएगा ना। होल पावर जब भी होता है पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, r की पावर क्या बच जाएगा n इंटू
n-1, ठीक है। तो ये LHS है इसका। अब एक बार RHS देख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों को ही सोल्व करना पड़ेगा, आसान नहीं होगा ये। RHS क्या है, a इंटू बी की होल पावर n, a इज़ a है ना, a तो a है ही, b की जगह ये देखो b, तो b की जगह हमने ये तैयार किया था ना nth टर्म वाला, तो ये रख देता हूँ मैं, a इंटू r की पावर n-1, ये a है, ये b की जगह ये b है, की होल पावर n तो की होल पावर n। सोल्व करते हैं, a इंटू a स्क्वायर, r की पावर n-1 की होल पावर n। अब ये n डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पर, तो a की पावर 2 तो ही, n भी आ जाएगा तो a की पावर 2n मल्टीप्लाई बाई, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r की पावर n इंटू n-1, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पर इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 2, तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 इनका जो RHS क्या है, सेम है, तो LHS भी क्या हो जाएगा, LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS, मतलब पी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए बी की पावर n के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हैंस प्रूव्ड। तो ऐसे हम इनको कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन था, इनको कुछ क्वेश्चंस जो आगे के हैं वो आप ट्राई कर लेना, और एग्जाम्पल्स ट्राई करते रहना बीच बीच में। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।